हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल पीसी मनी ब्रोकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के चैप्टर का पार्ट 2 में सीखेंगे कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ेंगे, तो हम सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वालिफायर, दूसरा पार्ट होता है हेडवर्ड। क्वालिफायर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिटरमाइनर और दूसरा पार्ट होता है एडजेक्टिव्स। हेडवर्ड जो होता है वो नाउन होता है, और क्वालिफायर नाउन को व्याख्या करने वाले शब्द होते हैं। डिटरमाइनर वो शब्द होते हैं जो नाउन यानी कि हेडवर्ड की व्याख्या करते हैं, और एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए न्यू टीचर केम। अब इसमें इतना तो सब्जेक्ट हो गया है, अब बाकी ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और ये डिटरमाइनर शब्द है। न्यू ये वर्ड है जो एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये टीचर है, ये हेडवर्ड यानी कि नाउन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द स्मॉल गर्ल डांस। तो इसमें द डिटरमाइनर शब्द है और स्मॉल एडजेक्टिव और गर्ल ये हो गया नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर क्या होते हैं। डिटरमाइनर वह शब्द होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आते हैं। और यह निश्चित और निर्धारित करते हैं कि वह नाउन उस विशेष व्यक्ति या वस्तु से
क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? अब डिटरमाइनर शब्द वर्ड, जैसे ए एन द, ये डिटरमाइनर शब्द हैं, लेकिन इन्हें आर्टिकल्स भी कहते हैं। आर्टिकल्स भी कहते हैं। इसके बाद दिस, दोज, दैट, दीज, इन शब्दों को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद माई, अवर, योर, हिज, हर, etc को पोसेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। इसके बाद ऑल, एनफ, सम, लिटिल, ए लिटिल, etc इन शब्दों को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब इसके बाद जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन जैसे शब्दों को न्यूमेरल्स यानी कि गिनती व्यक्त करने वाले शब्द कहते हैं। इसके बाद नंबर 6, ईच, एवरी, आइदर,
आदि शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द कहते हैं, सब कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं और डिटरमाइनर कौन कौन से शब्द होते हैं। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट दो हो सकते हैं, परंतु इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, जैसे जीरेंड, इन्फिनिटिव, इट एंड देयर। जीरेंड में जैसे स्विमिंग, इज ए गुड एक्सरसाइज, EXERCISE। इसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसीलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट होगा। बाकी ये पार्ट प्रेडिकेट का कार्य करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इन्फिनिटिव, टू वर्क इज टू वर्शिप। इसमें इन्फिनिटिव में जो शब्द टू से शुरुआत होते हैं वो सब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी ये सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। और ये इट, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे इट इज रैनी डेज। इसमें इट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में। बाकी का ये सेंटेंस प्रेडिकेट के रूप में काम करता है, प्रेडिकेट के। और यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4, देयर वाज ए किंग। अब यहाँ पर देयर जो वर्ड है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि डिटरमाइनर शब्द कौन से होते हैं। इसी के आधार पर हम कुछ सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, उसमें पहचानेंगे कि कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है तथा नाउन है। चलिए शुरू करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, हमारा सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। सबसे पहले डिटरमाइनर होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, योर यंगर ब्रदर इज स्टडी इन माई क्लास। तुम्हारा बड़ा भाई हमारे क्लास में अध्ययन करता है। तो योर यहाँ पर डिटरमाइनर है, यंगर ब्रदर एडजेक्टिव हो गया,
बिरदर यहाँ पर नाउन का कार्य करेगा। अब बाकी है सेंटेंस एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज दूसरा सेंटेंस है द ग्रीन मैंगोज इन द बास्केट आर श्योर। बास्केट में रखे हरे आम खट्टे हैं। तो इसमें ये द डिटरमाइनर शब्द है, ग्रीन एडजेक्टिव और मैंगोज ये नाउन। और बाकी ये एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा सेंटेंस द न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी सीम टू बी वेरी यूजफुल। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि लाइब्रेरी में नई किताबें रखी महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। तो इसमें द ये डिटरमाइनर है, न्यू एडजेक्टिव, बुक्स ये नाउन। अब ये बाकी का सेंटेंस ये हो गया है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये अगला सेंटेंस द वाइट एलिफेंट इन द जू लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि चिड़ियाघर के सफ़ेद हाथी बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर हैं। तो इसमें द ये डिटरमाइनर शब्द है, वाइट ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और ये एलिफेंट ये नाउन। बाकी ये सेंटेंस एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य करेगा। एडजेक्टिव फ्रेज। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये सेंटेंस दिए गए हैं, ये घर पर ट्राई करना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी तथा सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद।